मैरी जब 5 साल की थी, जब 3 अमीर परिवार के लड़कों ने उसे गोद लिया। वो घर में प्रिंसेस की तरह रही अपने भाइयों और मॉम डैड के साथ। लेकिन फिर एक दिन उनकी बायोलॉजिकल बेटी मिल गई। लूना उसको मारती, कहती थी अब तुम यहाँ ज्यादा टाइम नहीं रहोगी। जब उसने देखा उसके भाई आ रहे हैं, लूना ने खुद को सीढ़ी से गिरा लिया और मैरी उसको बचाने के लिए वो भी लूना के साथ ही गिर गई। जब सब आए, लूना ने कहा, मैरी तुमने मुझे क्यों धक्का दिया? मैरी कहती है नहीं, मैं तुम्हें बचा रही थी। उसकी माँ मैरी को थप्पड़ मारती है, कहती है लूना मेरी बायोलॉजिकल बेटी है, उसके साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? उसके भाई कहते हैं तुम इतनी बुरी बन जाओगी, सोचा भी नहीं था। उसके डैड कहते हैं अगर फिर ऐसा कुछ किया तो अच्छा नहीं होगा। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ मैरी एक लड़के से बात कर रही थी कि वो खुद को इस एक्सपेरिमेंट के लिए 30 साल के लिए फ्रीज करवा लेगी। ये उसके भाई का एक्सपेरिमेंट था जिससे उसको बहुत फायदा होना था। जब वो लैब से जा रही थी, तब रास्ते में उसके भाई की कार भी वहीं से गुजर रही थी, जिसमें उसके 3 भाई थे लूना के साथ। अचानक ही मैरी की तबीयत खराब होती है, वो गिरती है। उसके भाई सैम जब देखते हैं वो बाहर आने लगता है। तभी ही लूना कहती है, भाई मेरे दिल में दर्द हो रहा है। उसका भाई जैक कहता है, भाई मैरी नाटक कर रही है हमारे अटेंशन के लिए, अभी लूना का ट्रीटमेंट जरूरी है। और वो मिरर से कहता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं कि तुम्हारा नाटक देखे। यह कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। मैरी उदास और बीमार हालत में वहीं बेहोश हो जाती है। जब मैरी उठती है तो वो हॉस्पिटल में होती है। देखती है उसके पास नौकरानी होती है, वो उसको सूप देती है। तभी ही उसके मॉम डैड आते हैं। मैरी खुश होती है कि वो उसके लिए आए हैं, लेकिन जैसे ही वो मैरी को देखते हैं, कहते हैं हम दूसरे रूम में आ गए हैं, लूना तो साथ वाले रूम में है। मैरी ये देखकर रोने लगती है। तभी ही उसका बड़ा भाई सैम कहता है कि हमें मैरी को भी देख आना चाहिए। जब वो 3 भाई जाते हैं, डोर पर सुनते हैं मैरी नौकरानी से कहती है कि जब से लूना आई है वो अब मेरी कोई परवाह नहीं करते। उसके भाई बस इतना ही सुनते हैं और उसके भाई गुस्से में अंदर आते हैं। जैक उसका भाई उसका हाथ पकड़कर कहता है, लूना के बारे में ये सब क्यों सोच रही हो? और उसका भाई सैम भी कहता है, सोचा नहीं था कि तुम्हारी ऐसी सोच है, तुम उसे अपना दुश्मन समझते हो। उसका तीसरा भाई जो अंधा है बचपन से कहता है, काश जब मेरी आंखें वापस आएं, मैं तुम्हें कभी न देखूं। मैरी कहती है, क्यों नहीं भाई, अगर आप नहीं चाहते तो मैं कभी आपके सामने नहीं आऊंगी। और वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। जब मैरी घर जाती है, देखती है वहाँ गिफ्ट थे। उसको लगता है उसकी बर्थडे आ रही थी, इसलिए ये उसके लिए होंगे। जब वो देखती है तो उसमें वो हील्स होती है जो वो बचपन से बहुत पसंद करती थी। जब वो उसे देखती है तभी ही लूना आ जाती है, कहती है मेरी चीज को हाथ भी कैसे लगाया तुमने? तभी ही उसके भाई आ जाते हैं। जैक कहता है कि क्या हो गया है मैरी, लूना की चीजें चुराने क्यों चाह रही हो? वो कहती है, सॉरी मुझे नहीं पता था ये उसकी है। लूना कहती है, इसने ये गंदी कर दी है, मैं नहीं लूंगी। उसकी मॉम कहती है, मेरी बेटी जो चाहेगी वो ही होगा। उसका ब्लाइंड भाई कहता है, हमने मैरी को प्यार में बिगाड़ दिया है। जैक कहता है, ये लालची होती जा रही है। उसके डैड कहते हैं, माफी मांगो अभी लूना से। मैरी सोचती है ये वो ही फैमिली है ना जो कभी मुझसे इतना प्यार करती थी। लेकिन अब तभी ही वो नौकरानी को हील्स देती है साफ करने के लिए। मैरी कहती है, मैं साफ कर देती हूँ। वो खुद अपने कपड़ों से साफ करती है। जब सैम देखता है उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, कहता है बस ठीक है मैरी, तुम्हें भी कोई ये ला देंगे। वो कहती है, कोई बात नहीं भाई, इसकी जरूरत नहीं। तब जैक उसको जोर से मारते हुए धक्का देता है। वो गिरती है, कहता है कितनी बदतमीज होती जा रही हो। मैरी सोचती है मैं कुछ भी करूं, आप बस मुझसे नाराज ही होगे। वो सब वहाँ से चले जाते हैं। जब वो में जाती है, देखती है उसका सारा सामान पैक है। पीछे से लूना आती है, कहती है भाई ने कहा आज से मैं इस रूम में रहूंगी। मैरी कहती है, आप सब चाहते हैं मैं यहाँ से चली जाऊँ? उसका ब्लाइंड भाई कहता है, ये रूम हमारे रूम के पास है, लूना की तबीयत ठीक नहीं रहती इसलिए ये उसके लिए ठीक है। सैम कहता है, तुम कुछ दिन एटिक में रह लो। वो कहती है, क्या मैं इतनी आम थी आपके लिए? जैक कहता है, एक रूम ही तो है, इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? मैरी कहती है, ठीक है चली जाती हूँ। लूना कहती है, रुको। कहती है, मैं किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकती, देखो मैरी उदास लग रही है। सैम कहता है, कोई बात नहीं, कुछ दिन के लिए एटिक में रह लो। मैरी कहती है, ठीक है। तभी ही नौकरानी आकर कहती है, सर वहाँ की लाइट्स ठीक नहीं। जैक कहता है, तो ठीक करो, ये वहीं ही रहेगी। आगे हम देखते हैं कि सैम लूना को मेडिसिन लगा रहा था। मैरी भागी हुई आती है, कहती है, क्या हुआ? जैक कहता है, तुम्हारी कैट ने देखो लूना को काट लिया है। वो कहती है, वो कभी ऐसा नहीं करती। वो कहती है, कहाँ है भाई कैट? वो कहता है, उसे अब घर में नहीं रख सकते, उसे घर से निकाल दिया है। वो सोचती है, ये आपने ही मुझे ला कर दी। वो कहती है, मैं कैट को ढूंढ लूं, फिर उसे लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। उसका ब्लाइंड भाई कहता है, तुमने उससे ज्यादा बुरी तरह से बात की है। सैम कहता है, मैं उसे ढूंढता हूँ। मैरी देखती है बाहर डस्टबिन में उसकी कैट की डेड बॉडी होती है।
वो बेहद रोती है। वहाँ उसके भाई और लूना भी आते हैं। लूना उसके पास आकर कहती है, कैसा लगा ये गिफ्ट? मैरी कहती है, तुमने मारा इसको, तुम एक मॉन्स्टर हो, और वो उसका गला दबाने लगती है। तब उसका भाई मैरी को थप्पड़ मारता है। लूना कहती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जैक कहता है, बस करो ड्रामे, खुद से संभला नहीं, अब दूसरों पर इल्जाम लगा रही हो। उसका ब्लाइंड भाई कहता है, चलो चलते हैं। वो सब वहाँ से चले जाते हैं। मैरी बहुत ज्यादा रोती है, उसको मिट्टी में दबा देती है। उसके भाई ऊपर से देखते हैं। जैक कहता है, एक कैट के लिए कितना ड्रामा कर रही है। सैम कहता है, उसे कैट बहुत पसंद थी क्योंकि हमने ला कर दी थी उसे, तुम्हें उसे मारना नहीं चाहिए था। तब उसका ब्लाइंड भाई आता है, वो उसके पास ही बेहोश हो जाती है। जैक और सैम भी भागते हुए उसके पास जाते हैं। जब वो होश में आती है, देखती है उसके तीनों भाई उसके पास होते हैं। सैम कहता है, मैरी अब गुस्सा छोड़ दो, और जैक कहता है, देखो तुम्हारे लिए ड्रेस। वो कहती है, मे बी इनको याद है कि कल मेरी बर्थडे है। तब जैक कहता है, ये तुम कल लूना की बर्थडे पार्टी पर पहनना। तभी नौकरानी आकर कहती है, लूना मैम की तबीयत ठीक नहीं। वो सब उसके पास चले जाते हैं। मैरी सोचती है, मतलब मेरी बर्थडे ही मेरा लास्ट डे होगा आपके साथ। नेक्स्ट डे उसके भाई अपने साइंस एक्सपेरिमेंट का नाम भी लूना के नाम से कर देते हैं, जबकि ये उसने कहा था कि वो मैरी के लिए करेगा। मैरी दिल ही दिल में रोती है, कहती है, मैं अब आपके दिल में रही ही नहीं हूँ। तभी ही लूना अपने ब्लाइंड ब्रदर को बुलाती है। वो आता है, वो गिरने लगता है। मैरी उसको पकड़ने के लिए आती है कि वो गिरे ना, लेकिन लूना अपना पाँव आगे करती है, जिससे मैरी उसके ब्लाइंड भाई को बचा तो लेती है, पर वो गिर जाती है और आकर कहती है, मैरी तुम क्यों भाई को धक्का दे रही हो? वो कहता है, मैरी तुमने ऐसा क्यों किया? वो कहती है, आगे ग्रिल थी, मैं बस आपको बचा रही थी। लूना कहती है, झूठ क्यों बोल रही हो, यहाँ सब हैं, सबने देखा है। वो कहता है, आज बड़ा दिन है, मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। मैरी कहती है, आपको मुझ पर भरोसा नहीं? वो कहता है, अगर आगे ग्रिल होती तो लूना मुझे बुलाती ही क्यों, और भला तुम मेरे लिए अपनी जान क्यों खतरे में डालोगी? वो कहने लगती है, क्योंकि वो बचपन से ही उसका ख्याल रखती आई है, उसको जब भी कोई चोट लगती वो अपने भाई को बचाती थी। वो कहती है, पर कहने का कोई फायदा नहीं है। तभी ही उसको चक्कर आने लगते हैं। लूना उसके पास आकर कहती है, आज तो मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा कर रहूंगी। उसके पास आकर खुद को धक्का दे देती है, नीचे गिर जाती है। उसके मॉम, डैड और भाई आ जाते हैं। उसकी मॉम मैरी को मारती है, कहती है, तुमने लूना को क्यों मारा? उसका भाई जैक आता है, उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुम बहुत बिगड़ गई हो। वो कहती है, मुझे चक्कर आ रहे हैं प्लीज। तब सैम कहता है, नाटक बंद करो बीमारी का। जैक कहता है, सॉरी, करो अभी लूना से। लूना कहती है, कोई बात नहीं। तब उसका ब्लाइंड भाई कहता है कि जैक देखो, मैरी की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैरी कांपते हुए अपने पर्स से अपनी दवाएं निकालती है और खाती है, लेकिन तभी ही लूना पीछे से एक फोक उठाती है और मैरी के पास आती है। कहती है, मैरी तुम्हारी कैट की तरह तुम्हें भी मार डालूंगी और एक दिन तुम्हारे भाई बहन को भी मार डालूंगी। मैरी को गुस्सा आता है, वो उसको मारने लगती है और लूना जानबूझकर खुद को फोक मार लेती है कि लगे मैरी ने उसको मारा है। मैरी कहती है, तुम कितनी बुरी हो लूना। तभी ही उसके डैड उसको मारते हैं, कहते हैं, तुम जैसे मॉन्स्टर को हमने पाला है।